इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। पितृपक्ष के मौके पर ललितपुर के सुमेरा तालाब का नजारा कुछ और ही होता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और विधि विधान से अपने पितरों को याद करते हैं और यहाँ का जो माहौल होता है वो भी देखने लायक होता है। आइए आज हम सुमेरा तालाब पर आए हुए हैं और यहाँ कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। मैं इंडियन टीवी न्यूज़ से भीष्म प्रताप सिंह बुंदेला ललितपुर। आज मैं सुमेरा तालाब पे आया हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं पितृपक्ष चल रहा है, तो यहाँ पे आज हमारे तिवारी जी भी साथ में हैं। एक बार तिवारी जी, आप इस विषय में क्या कहेंगे? पहले तो सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं को पितृपक्ष पर मैं सभी पितरों को सादर प्रणाम करता हूं। उनका आवाहन कल सभी लोगों ने किया था, जो भी अपने पितरों को मानते हैं। यथार्थ यह सत्य है कि अपनी सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार ये पितृपक्ष जो 15 दिन रहते ही हमारे पूर्वजों के विशेष दिन रहते हैं। और हमारी वैदिक सनातन पद्धति में जैसा कि आदिकाल से हम लोग देखते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा इस क्रिया को करते आ रहे हैं। परंतु कुछ आप देख रहे हो कुछ समय से जो युवा पीढ़ी है वह हमारी सनातन वैदिक पद्धति से दूर होती जा रही है। वहाँ उनके लिए भी आकर देखना चाहिए हमारी परिवार में किस प्रकार के दुख हैं, किस प्रकार की पीड़ाएं हैं, किस प्रकार के दर्द हैं, किस प्रकार की बीमारियों ने हमें घेर रखा है। अपन कारण कई वस्तुओं को लगाते हैं, दोष लगाते हैं, परंतु कुछ कारण निकल कर आते हैं कि हमारे लिए पितृदोष का दोष लगा हुआ है। उसके निराकरण के लिए आप जो भी हमारे सनातन पद्धति में नियम अनुसार उनके लिए पितृ पक्ष में अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए, ताकि वह 15 दिन अपने जो परिवारजन होते हैं उनसे कुछ विशेष आशा लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे परिवारजन हैं, वो हमारे लिए कुछ ऐसा विशेष करेंगे, तर्पण करेंगे। उनके लिए आया जाता है ब्राह्मणों द्वारा वैदिक पद्धति के अनुसार। और आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर सभी जितने भी वैदिक पद्धति सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी इस प्रकार यहाँ पर अपने पितरों को लिए तर्पण करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ हैं हमारे ललितपुर के विशेष विद्वान हमारे चाचा श्री आचार्य जगदीश पाठक जी। जी हाँ, ये जो है महालय का आरंभ है। इन 16 दिनों में सभी जो भक्तजन हैं वो पितरों का अर्चन करते हैं, पित्रार्चन। क्योंकि जो पितर हैं वो पितृ देवो भव, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि पितृ देवो भव माने पितृ देव हो जाते हैं। तो हम जब उनके लिए देवता श्रेणी में पहुंचा देते हैं तो उनका अर्चन करते हैं 16 दिन। अर्चन का मतलब उनको जलदान करते हैं। तो वो भी जो जलदान है वो देवताओं से शुरू होता है। पहले देवताओं को देंगे, फिर ऋषियों को देंगे, फिर पितरों को देंगे। तो इसमें उनके माध्यम अलग अलग हैं। जैसे देवताओं का हम चावल से, फूल से उनका जल देंगे तो देवता खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब ऋषियों के लिए जवाब से और फूल से देते हैं, तो ऋषि हमारे लिए धन धान दीर्घायु देते हैं। पितरों का हम तिली से और फूल से जल देते हैं, कुशा के माध्यम। तो जो उससे पितृ लोग प्रसन्न होते हैं। तो यंत्र, मंत्र और तंत्र, 3 चीज़ों से उनके लिए जल मिलता है। तो यंत्र जो है वो है कुशा, और मंत्र हम बोलते हैं, और तंत्र जो आप क्रिया कर रहे हैं वो है। तो इन 3 माध्यम से आपके पितरों को जल जाता है। इसीलिए यह जो पितृपक्ष कहा गया है। दूसरा, इसको राजा कर्ण का दिन भी कहा जाता है। राजा कर्ण ने सब कुछ दान दिया, अन्नदान नहीं दिया। तो वहाँ देवलोक में सब सुविधा मिली, भोजन नहीं मिला, जल नहीं मिला, सोना चांदी सब मिला, वस्त्र मिले, महल मिले, सेवा मिली, लेकिन भोजन नहीं। तो घबरा गए सब लोग। देवता दर्शन करने आए, बोले यहाँ बिना भूखे क्या करेंगे, हमें कुछ दे नहीं रहे खाने पीने को। बोले आपने अन्नदान नहीं किया, जल नहीं दिया, इसीलिए आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो बोले हमें 16 दिन का हमें छुट्टी दी जाए, मोहलत दी जाए, तो 16 दिन में हम अन्नदान ही करेंगे। तो राजा कर्ण को देवलोक से पृथ्वी पर भेजा गया। 16 दिन उन्होंने अन्नदान ही किया, भोजन कराए ब्राह्मणों को, अभ्यागतों को,
भोजन कराया, उसका अन्न जलदान किया, इससे पुण्य देवलोक गए, वहाँ सब सुख मिला। तो इस कारण से इसको राजा कर्ण के दिन कहते हैं। हमारे बुंदेलखंडी में नहीं कह पाई कर्ण के सो करे दिन कन लगे, तो राजा कर्ण के दिन है। इसीलिए इन दिनों में अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो हमारे पितृ जो होता है, तो जैसे कोई युवा बालक है, उनके माता पिता नहीं है, तो उनके लिए भी यहाँ पर संस्कार दिया जाता है। उनको जलदान देने की प्रक्रिया सिखाई जाती है और विधान से उनको क्रिया कराई जाती है। तो उनके समझ में आता है कि पितृ आखिर है क्या, देवता क्या है, ऋषि क्या है। इसीलिए न्यू जनरेशन युवा पीढ़ी के लिए भी ये सब बहुत जरूरी है। हम सनातन धर्म के जो आचार्य लोग हैं, यह सभी युवा पीढ़ी को यह इसी माध्यम से बताते हैं। और वो लोग टीवी में देखते हैं, सब लोग कह रहे हैं माध्यम से, दूरदर्शन से, आप लोगों के पत्रकारिता के माध्यम से उनको यही संदेशा देते हैं समाज में कि तुम लोग जो है देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, अब जैसे हमें हैं, हमारे यहाँ हमारे बाबा पिताजी थे, तो हम केवल देवताओं का तर्पण ऋषियों का करते थे, पितृ नहीं करते थे। वो हमारे रोज में संध्या वंदन में किया जाता है। तो ऐसे ही युवा पीढ़ी के लिए यह देवताओं का, ऋषियों का तर्पण हरदम करना चाहिए। और पितरों का तर्पण जब पितृ नहीं है अनुपस्थिति में, तब वो करते हैं। इसीलिए जरूरी है, युवा वर्ग को जरूरी है। और हम तो सनातन धर्म के आचार्य लोग इसकी पढ़ाने के लिए क्लासें भी लगाते हैं। इसको जैसे कोई पढ़ना चाहे कि हमसे संध्या वंदन सीखना है, पूजा सीखनी है, तर्पण सीखना है, अर्घ देना, तो हम सब सिखाते हैं। हमारे आचार्य लोग हैं, सब लोग जो पंडिताई करते हैं वो सब सिखाने को तैयार रहते हैं। हम लोगों ने कोरोना समय में ये सिखाया भी था। 4-5 परमहंस मंदिर में चतुर्वेदी परिवार के 8 बालकों को मैंने संध्या वंदन सिखाया, रोज 5 बजे सुबह से। तो उन्होंने सीखा। आज स्वस्ति वाचन याद है, पूरा 8-8 साल के लड़के हैं और इंग्लिश मीडियम वाले हैं, माने इंग्लिश थ्रो बोलने वाले हैं, लेकिन संस्कृत सीख रहे हैं। इसीलिए युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है कि उन्हें हमारे इस कर्म को सीखें। और इसमें आप लोग माध्यम है, संवाददाता माध्यम है, आप लोग समाचार देते हो, इससे हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी। आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।